हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के समाज सुधार संबंधी विचारों के बारे में अध्ययन करेंगे। तिलक पर ऐसा आरोप लगाया जाता है कि तिलक समाज सुधारों के विरोधी थे। तो आज हम इस वीडियो में यही अध्ययन करेंगे कि क्या तिलक समाज सुधारों के विरोधी थे या समर्थक थे। तिलक और आगरकर दोनों ही ओजस्वी व्यक्ति थे और दोनों ने सार्वजनिक जीवन में साथ साथ प्रवेश किया था, लेकिन समाज सुधार के संबंध में दोनों के बीच मतभेदों का उदय हो गया था। समय के साथ ये मतभेद गंभीर होते गए और शीघ्र ही इनमें संबंध विच्छेद हो गया था। इस संबंध विच्छेद के साथ ही समाज सुधार के संबंध में तिलक के दृष्टिकोण पर बहुत अधिक विवाद प्रारंभ हो गया था। आलोचकों द्वारा यह कहा जाने लगा या ऐसा आरोप लगाया गया था कि तिलक सामाजिक जीवन में सुधार के विरोधी हैं। इन आलोचनाओं के द्वारा कुछ घटनाओं का उल्लेख भी किया जाता है, जैसे कि 1889 ईस्वी का शारदा सदन विधवा आश्रम विवाद और अक्टूबर 1890 की चाय पार्टी की घटना का उल्लेख किया जाता है। और साथ ही ये भी कहा जाता है कि तिलक ने 1891 ईस्वी के सम्मति आयु विधेयक का विरोध भी किया था, जिसका उद्देश्य बाल विवाह को रोकना था। वास्तव में तिलक समाज सुधार के विरोधी नहीं थे, वरन इसके नितांत विपरीत वे सामाजिक जीवन में सुधार के समर्थक थे। लेकिन समाज सुधार के संबंध में उनका अपना एक विशिष्ट दृष्टिकोण था, जिसका विवेचन हम निम्नानुसार कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट है समाज सुधार की तुलना में राजनीतिक स्वतंत्रता को प्राथमिकता। तिलक तिलक और आगरकर के बीच मतभेद का सबसे प्रमुख मुद्दा यह था कि समाज सुधार और राजनीतिक स्वतंत्रता, इन दोनों में से प्राथमिकता किसको दी जाए। आगरकर का विचार था कि समाज सुधार राजनीतिक प्रगति की पूर्व शर्त है और सामाजिक जीवन में बुद्धि तत्व का समावेश हो गया तो फिर राजनीतिक समस्याओं को हल करना संभव हो सकेगा। इसके बिल्कुल विपरीत तिलक के जो विचार थे वो ये है कि सबसे प्रमुख समस्या देश की परतंत्रता है। अतः हमारे द्वारा अपनी समस्त शक्ति देश की स्वतंत्रता का वातावरण बनाने में लगा देनी चाहिए। यदि इस विदेशी शासन को समाप्त नहीं किया जा सका तो इस विदेशी शासन की शक्ति को यथासंभव हम कम किया जाना चाहिए। देश के स्वतंत्र हो जाने पर जनता द्वारा निर्वाचित विधायक स्वतंत्र आलोचना के वातावरण में सामाजिक परिवर्तन की समस्याओं पर उचित निर्णय ले सकेंगे। इसमें कहने का मतलब ये है कि तिलक पहले राजनीतिक स्वतंत्रता चाहते थे, उसके बाद में सामाजिक समस्याओं का निराकरण चाहते थे। तिलक देश की स्वतंत्रता के महान कार्य के प्रति समर्पित थे। यथार्थवादी दृष्टिकोण के कारण वे अपनी और देश की समस्त शक्ति इस एक ही कार्य में लगा देना चाहते थे। सेकंड है समाज सुधार कार्य में ब्रिटिश शासन और विदेशी नौकरशाही के हस्तक्षेप का विरोध। 19वीं सदी के हिंदू समाज सुधार आंदोलन, जिसमें ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज और आर्य समाज प्रमुख संस्थाएं थी, सामाजिक जीवन में सुधार हेतु सरकार द्वारा कानून बनाए जाने के विरुद्ध नहीं थे। इस कार्य के लिए उन्होंने सरकार से आग्रह किया और सरकार की सहायता भी की, लेकिन समाज सुधार के संबंध में तिलक का दृष्टिकोण इनसे बिल्कुल भिन्न था। उनका कहना था कि यदि ब्रिटिश शासन और नौकरशाही को सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप करने दिया गया तो इससे ब्रिटिश शासन की शक्ति का प्रसार ही होगा। अतः स्वतंत्रता प्रेमी तिलक इस स्थिति को अच्छा नहीं समझते थे। राष्ट्रवादी तिलक को यह बात अपमानजनक लगती थी कि हिंदू लोग नौकरशाही के समक्ष जाकर उनसे समाज सुधार कानून बनाने की याचना करें। वे अपनी सामाजिक समस्याओं को भी नहीं सुलझा सकते, ऐसा उनका विचार था। याचक प्रवृत्ति से स्वराज्य की नैतिक तथा बौद्धिक नींव कमजोर होगी। इसी आधार पर उन्होंने 1891 ईस्वी के सम्मति आयु अधिनियम का विरोध किया था। तिलक बाल विवाह के विरुद्ध थे, किंतु यह नहीं चाहते थे कि बाल विवाह को बंद करने के लिए विदेशी नौकरशाही कानून बनाए। तिलक समाज सुधार के लिए आवश्यक कानून निर्माण के विरुद्ध नहीं थे, वे तो विदेशी शासन द्वारा इस क्षेत्र में हस्तक्षेप और कानून निर्माण के विरुद्ध थे। यदि देश स्वतंत्र होता और जनप्रतिनिधियों की सरकार होती तो इस संबंध में उनका दृष्टिकोण निश्चित रूप से दूसरा होता। वो ब्रिटिश सरकार से कोई भी
कानून बनवाना नहीं चाहते थे। इसीलिए वो बाल विवाह संबंधी सम्मति आयु अधिनियम का उन्होंने विरोध किया था। थर्ड है समाज सुधार कार्य शनैः-शनैः और जनमत निर्माण से ही संभव, अर्थात जो समाज सुधार का जो कार्य है वो धीरे-धीरे ही हो सकता है और जनता के निर्माण से जनमत निर्माण से ही संभव हो सकता है। तिलक का विचार था कि समाज सुधार का कार्य बिल्कुल धीरे-धीरे और व्यक्तियों की मनोभावनाओं में परिवर्तन करते हुए ही संभव है। समाज सुधार थोपे नहीं जा सकते, यह कार्य तो शिक्षा की प्रक्रिया के आधार पर ही धीरे-धीरे संभव है। उनका विचार था कि सामाजिक जीवन के प्रसंग में जो भी जनभावना है, उसका आदर किया जाना चाहिए और उसमें धीरे-धीरे ही परिवर्तन की कोई चेष्टा की जानी चाहिए। तिलक ने सन 1890 की चाय पार्टी की घटना के संबंध में प्रायश्चित करने का कार्य लोक भावना का आदर करते हुए ही किया था। इसमें उनके समाज सुधार संबंधी विचारों में हम आगे देखते हैं कि पश्चिम के सामाजिक जीवन के अंधानुकरण और ईसाईयत के प्रसार का उन्होंने विरोध किया था। तिलक सामाजिक परिवर्तन के विरुद्ध नहीं थे, लेकिन वे पश्चिम के सामाजिक जीवन के अंधानुकरण और ईसाईयत के प्रसार के निश्चित रूप से विरोधी थे। उदाहरण के लिए जैसे तिलक तिलक का विचार था कि लड़कियों को शिक्षा तो अवश्य दी जानी चाहिए, लेकिन वे उन्हें पाश्चात्य सभ्यता के रंग में रंगने के विरुद्ध थे। तिलक 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 से यह बात भी छुपी नहीं थी कि ईसाई लोग समाज कार्यों की आड़ में कुटिल तरीकों से धर्म परिवर्तन का खेल खेल रहे। सन 1889 में अमेरिका से लौटते ही रमाबाई ने जब पहले बम्बई में और उसके बाद पूना में विधवा आश्रम जैसे शारदा सदन खोला, तब तिलक ने अमेरिका की वित्तीय सहायता से खोले गए विधवा आश्रम का विरोध किया था। तिलक तिलक का ये विचार पसंद नहीं आया था कि मिशनरियों के द्वारा लड़कियों का आश्रम खोला जाए, क्योंकि वे जानते थे कि धर्मनिरपेक्षता का ढोल कितने ही जोर से क्यों ना पीटा जाए, अंतोगत्वा इस प्रकार का आश्रम धर्म परिवर्तन का केंद्र अवश्य बन जाएगा। इसलिए वो इसका विरोध कर रहे थे। तिलक ने अनेक अवसरों पर स्पष्ट रूप से अपने समाज सुधार विषयक दृष्टिकोण का परिचय दिया। जैसे दिसंबर 1890 में कलकत्ता के चतुर्थ सामाजिक सम्मेलन में R.N. मुधोलकर ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसमें बाल विवाह का खंडन और वयस्क विवाह का समर्थन किया गया था। तिलक ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। तिलक अस्पृश्यता की प्रथा के विरुद्ध थे। गणेश उत्सव के जुलूसों में नीची जातियों के लोगों को ऊंची जातियों के सदस्यों के साथ साथ अपनी गणेश प्रतिमा लेकर चलने की आज्ञा दी थी और विभिन्न जातियों में कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। उन्होंने दलित वर्ग संघ के कार्य में सहयोग देने का वचन दिया था और इस संगठन के मार्च 1918 ईस्वी के बम्बई अधिवेशन में तिलक ने घोषणा की थी कि सभी भारतवासी एक ही मातृभूमि की संतान हैं और अस्पृश्यता को किसी भी नैतिक या आध्यात्मिक आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता। अतः अस्पृश्यता का अंत होना चाहिए। जुलाई 1920 में तिलक ने दलित वर्गों द्वारा आयोजित एक कीर्तन समारोह में भी भाग लिया था। समाज सुधार के संबंध में तिलक का कहना था कि हर व्यक्ति पहले अपने को सुधार कर दूसरों के सामने एक आदर्श रखे और उन्हें समाज सुधार की प्रेरणा प्रदान करे, न कि केवल उपदेश मात्र देता रहे। तिलक ने अपनी पुत्रियों का विवाह भी 16 वर्ष की आयु पूरी होने पर ही किया था। तिलक ने कुछ समाज सुधार संबंधी कुछ प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे, जिनको हम देख सकते हैं। उस समय के प्रसिद्ध समाज सेवक बैराम जी मालावारी द्वारा प्रस्तावित सुधार प्रस्तावों में संकलित करने के लिए सन 1890 में उन्होंने निम्नलिखित प्रस्ताव भेजे थे, जिन्हें हम देख सकते हैं कि फर्स्ट है इसमें लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु 20 वर्ष और लड़कियों के विवाह की आयु 16 वर्ष होनी चाहिए। 40 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष विवाह ना करें और यदि वे करना चाहते हैं तो उनको विधवाओं से विवाह करना चाहिए। थर्ड है इसमें विवाह उत्सव पर मद्यपान अर्थात शराब बंद कर देना चाहिए। दहेज का चलन रोक दिया जाना चाहिए। विधवाओं को विरूप नहीं किया जाए।
अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाए, जनता में शिक्षा का अधिकाधिक प्रसार किया जाए, शिक्षा में धार्मिक शिक्षा को सम्मिलित किया जाए और लास्ट है इसमें प्रत्येक समाज सुधारक अपनी मासिक आय का 1/10 भाग सार्वजनिक कार्य में खर्च करें। ये थे तिलक के समाज सुधार संबंधी विचार। तिलक, जैसा कि उसके बारे में कहा गया है कि तिलक समाज सुधारों के विरोधी थे, ऐसा इसमें नहीं है। तिलक हमेशा से ही समाज सुधार के समर्थक रहे हैं, वो विरोधी नहीं थे।